देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 3 दिन 3 देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यूरोप दौरे पर ये विशेष पेशकश आप सीधे बर्लिन जर्मनी से देख रहे हैं। 65 घंटे जो यूरोप दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस पर पूरे विश्व की नजर है। जी हां, बर्लिन जो अपने इतिहास के लिए विख्यात है, ब्रांडनबर्ग गेट पर हम इस वक्त मौजूद हैं और ये ऐतिहासिक माना जाता है। ये पूरी जगह जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सुबह जबरदस्त स्वागत हुआ। लेकिन इसी के साथ आखिर क्यों है पूरे विश्व की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 65 घंटों पर जो वो यूरोप में बिताने वाले हैं? हम आपको बताएंगे कि आखिर यूरोप को क्या उम्मीदें हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूरोप दौरा आखिर क्या मायने रखता है। हम आपको बताएंगे कैसे यूरोप को ये उम्मीद है और इसी के साथ जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज को भी ये उम्मीद है कि भारत और जर्मनी के बीच रूस को लेकर कोई बड़ा समझौता हो सकता है। क्या वाकई कोई बड़ा ऐसा समझौता हो सकता है जिससे आने वाले दिनों में भारत अपनी पूरी नीति को बदल सकता है, या फिर जो जंग हम रूस और यूक्रेन के बीच देख रहे हैं उसकी दशा और दिशा बदल सकती है? सीधे बर्लिन से अगले 1 घंटे में 65 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप में क्या मायने रखते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। जर्मनी की धरती पर खुले आसमान के नीचे भारत का राज चिन्ह चमक रहा था। तभी प्रधानमंत्री मोदी विमान से निकले, काले रंग के कुर्ते और कसीदाकारी वाले शॉल के साथ। विमान की सीढ़ियों से कार के दरवाजे तक दोनों ओर जर्मन सेना भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में खड़ी थी। कार के आगे मोटरसाइकिल जवानों का दस्ता था। मोदी 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 मातरम मातरम। हवाई अड्डे के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने होटल गए, जहां सुबह से ही अपने पीएम के इंतजार में भारतवंशी जमा थे। जिसे देखकर प्रधानमंत्री हैरत में पड़ गए और उन्होंने ट्वीट करके ये बात देश को बताई। ये वो बच्ची है, देखिए। डियर प्राइम मिनिस्टर, वेलकम टू बर्लिन। कैसा रहा आपका एनकाउंटर आज तक पे? आपको पूरे देश में लोग देख रहे हैं इस वक्त आज तक पे, क्या बोलेंगे आप? मैं बोलूंगी कि मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिली, मोदी जी से, और मैंने जब उनको ये पेंटिंग दिखाई उन्होंने बोला शाबाश, और उन्होंने मेरे को ये सिग्नेचर दिया अपना, और उन्होंने अपने सिग्नेचर के ऊपर वंदे मातरम भी लिखा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आपको तो वंदे मातरम भी लिखा हुआ मिला है, वंदे मातरम नरेंद्र मोदी ऑटोग्राफ मिला। हाँ, और मैंने उन्हें बोला कि यू आर माई आइकॉन, और मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम प्राउड कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल से निकलकर कॉमर्स बैंक, जहां पर बिजनेस लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री की आज बैठक होनी है, उसके लिए वो सड़क पर जर्मनी में यूं ही निकलकर लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉमर्स बैंक पैदल ही निकल पड़े हैं। सिक्योरिटी के तमाम एहतियात यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री को आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये जर्मनी की सड़कें हैं, कॉमर्स बैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है और वो सीधा पैदल ही निकल गए हैं और होटल से प्रधानमंत्री यहाँ पर मिलने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। होटल एडलॉन से लेकर ये कॉमर्स बैंक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल चढ़कर आए। एसपीजी के तमाम लोगों ने, सिक्योरिटी के लोगों ने अब जाकर उन्हें घेरा है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये तरीका, ये बहुत ही कम ऐसा आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री कोई इस तरह से विदेश में इस तरह से निकल कर जाए, लेकिन उसकी तस्वीर आप साफ इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सामने का नजारा दिखाइए, ये वो होटल एडलॉन है, लगभग 100 मीटर की दूरी है और 100 मीटर की ये पूरी दूरी भारतीय जो मौजूद थे वहां बीच में, उन सब के लिए हैरान रह गए
है, ये जो सेंट्रल प्लेस है यहाँ पर ब्रांडनबर्ग गेट के सामने, ये पूरा हिस्सा प्रधानमंत्री पैदल चलकर आए और कॉमर्स बैंक वो पहुंचे। यहाँ से कुछ ही देर पहले निर्मला सीतारमण, भारतीय रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना था। लोग ये मान रहे थे कि कैवलकेड में वो आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैदल ही वहां होटल एडलॉन से लेकर यहां तक का जो सफर है वो पैदल ही निकल पड़े। जो भारतीय वहां पर मौजूद थे उनके लिए ये अविश्वसनीय लम्हा था। उनकी आंखों के आगे से प्रधानमंत्री, हालांकि भारत काफी सुरक्षा का घेरा उनके साथ मौजूद था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलते हुए और एक अलग अंदाज उनका जो दिखता है, बहुत रेयर ऐसा आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री लगभग 100 मीटर की दूरी ये रही होगी और सुरक्षा के जो तमाम नियम है, पहले ही बताया गया था कि वो कार से निकलेंगे और कार से यहां तक आएंगे, लेकिन उन्होंने अपने ही अंदाज में ये सफर भी पूरा करते हुए वो आज एडलॉन होटल से पहुंच गए कॉमर्स बैंक, जहां पर बिजनेस लीडर्स जो टॉप सीईओज हैं उन सबके साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है, जिसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों ही शामिल हो रहे हैं। होटल एडलॉन से लेकर उन्हें घेरा है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये तरीका यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल-पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। भारत से 5,763 किलोमीटर दूर ये जर्मनी है। मिट्टी जरूर अपनी याद आ रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा हुआ है और इसीलिए ये जोश आप देख रहे हैं। एक तरफ भारत और उधर जर्मनी, दोनों का ही झंडा अपने हाथ में लिए ये जोश दिख रहा है। जोश बहुत हाई है। मोदी के आते ही आप लोगों में जबरदस्त जोश आ जाता है। मैम, वो एक प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे देश को गौरव किया है दुनिया के सामने, इसलिए हमें बहुत जोश है मैम। यह है बर्लिन में मिनी इंडिया की झांकी। गुजरात के गरबा से लेकर महाराष्ट्र के ढोल ताशा तक देश के हर रंग से रंगा दिखा जर्मनी। गरबा के लिए कोई कोरियोग्राफी नहीं लगती, सिर्फ मोदी जी और म्यूजिक लगता है। मोदी 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 प्रैक्टिस किया है, ऐसे जोश में बस सब हो रहा है। जोश में सब हो रहा है और 2 दिन की प्रैक्टिस और मोदी जी का जोश। आप बताइए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये गरबा के रंग आप देख रहे हैं जो कि अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य और दिव्य स्वागत हुआ। दृश्य ऐसे कि झूम उठने का मन करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी कोई विदेशी दौरा होता है, जो भारतीय मौजूद रहते हैं उनकी धमक, उनका जोश दिखाई देता है। और ऐसे ही हम ब्रांडनबर्ग गेट पर इस वक्त बर्लिन में मौजूद हैं। जोश और उत्साह देखिए, क्योंकि यहाँ पर अपने कार्यक्रम, अपने डांस, अपने जोश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तमाम भारतीय पहुँचते हैं। एक तरफ महिलाएं यहाँ पर डांस कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ये धमक, ढोल ताशा जिसके साथ स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। ये सभी वही लोग हैं जो कुछ दिनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन आज जब मिनी इंडिया यहाँ पर बन रहा है, जब बच्चे जोश के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर फेर रहे हैं और प्रधानमंत्री को भेंट देखते हैं, ये वो जोश है, ये वो उत्साह है, ये वो लोकप्रियता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा किसी विदेशी दौरे पर दिखाई देती है।
भारत से करीब 5,300 किलोमीटर दूर मोदी जब बर्लिन पहुंचे तो हिंदुस्तानियों का जोश का ठिकाना ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यूरोप दौरे पर आज बर्लिन में हैं और बर्लिन में जबरदस्त उत्साह है। अगर यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं, जिस होटल में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, वहाँ पर जोशो खरोश देखिए, जोश इज हाई जिसे कहा जाता है। तमाम भारतीय जो आज ब्रांडेनबर्ग गेट पर परफॉर्म कर रहे थे, वो अब यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाओं के बीच प्रधानमंत्री आज आकर इन लोगों से यहाँ पर मुलाकात करके ही आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, चाहे वो महाराष्ट्र का संगीत हो, ढोल ताशा हो या फिर गरबा हो गुजरात का, जैसे हिंदुस्तान के तमाम रंग बर्लिन में एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं। किसी सुपरस्टार की तरह हर कोई प्रधानमंत्री का दीदार करने को बेताब दिखा। मोदी से मुलाकात का ढोल ताशे की आवाजों में लोगों के उत्साह में और भी जबरदस्त उछाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सभी को वेव करते हुए। ढोल ताशों की यहाँ पर आवाज और जबरदस्त झूम के साथ, परफॉर्मेंस के साथ प्रधानमंत्री लोगों से मिलते हुए बिल्कुल सामने उनके बीच आते हुए, परफॉर्म करते हुए, उनके बीच आते हुए और बातचीत करते हुए, सबको अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज बने हुए हो या फिर महाराष्ट्र के लोकगीत पर यहाँ पर आप उनकी नाच आप देख रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के बिल्कुल करीब जाकर उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए और प्रधानमंत्री सबको वेव करते हुए अभिनंदन और मोदी मोदी के नारों के बीच में यहाँ पर प्रधानमंत्री सबसे वहाँ पर मिलते हुए हर कोई बस एक बार उनको छू लेना चाहता है। उसका उत्साह दिख रहा है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए लगभग 2-3 घंटे से ये तमाम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे और जब जब आहट आती थी कि अब पीएम बाहर आने वाले हैं, उसके बाद उनका जो जोश और उत्साह है वो और भी चरम पर पहुंचता था। और एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री उन लोगों से मिलने के लिए बिल्कुल करीब आ चुके हैं, उनके लिए ये अद्वितीय अनुभव है जिसका हर लम्हा वो समेटना चाहते हैं। ढोल ताशा, ये जो आप आवाजें सुन रहे हैं, वो था लंबे वक्त से यहाँ पर चल रहा था। प्रधानमंत्री एक बार फिर उनसे बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए, सीधा उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, भारी सुरक्षा के और जो छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर उनकी वेशभूषा में यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। मराठा गौरव के आन बान शान शिवाजी की वेशभूषा में आए शख्स ने मोदी से बात की। क्या बात हुई, ये भी सुनिए। जोश और भी बढ़ता जा रहा है, क्या बोलेंगे आप लोग? बहुत जोश है, हमें बहुत अच्छा लगा है मोदी जी के साथ मिलके। हम बहुत उत्साही हैं और हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे। ये मोदी 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 मोदी। जोश ये उत्साह प्रधानमंत्री ने आपसे क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल है। बोला हाँ, मेरा छत्रपति शिवाजी महाराज का परफॉर्मेंस है। उन्होंने बोला आपने बहुत अच्छे लग रहे हो। ये देखिए, ये यहाँ पर जो ट्रेडिशनल भाव है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी किसी को आवाजें नहीं आ रही, लेकिन ढोल और ताशे यहाँ पर धमाधम बजा रहे हैं। ये जोश देखिए लोगों का, जो यहाँ पे हिंदुस्तानियों का दिख रहा है, हिंदुस्तानियों का दिख रहा है। ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर पहुंचने के साथ ही जबरदस्त उनके साथ ढोल बजा तो गरबा भी हुआ। ये गुजरात स्टाइल में मोदी का स्वागत है। ब्रांडेनबर्ग गेट पर हम मौजूद हैं और भारतीयों का यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर तेलंगाना की परफॉर्मेंस हो रही थी और अब बारी गुजरात की। थोड़ा साइड हो जाइए सर। गुजरात की है और गरबा आप देख रहे हैं। जबरदस्त जोश और उत्साह है इन महिलाओं में जो यहाँ पर मौजूद है और इनमें से एक दो से हमारी बातचीत भी हुई थी पहले, जिन्होंने ये कहा था कि गुजरात के रंग ना आए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है। और ये जर्मनी के अलग अलग हिस्सों से तमाम महिलाएं आई हुई हैं जो यहाँ पर गरबा करती हुई आपको नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये ब्रांडेनबर्ग गेट जो कि सबसे ऐतिहासिक बिल्डिंग आप कह सकते हैं एक तरह से है यहाँ पर ब्रांडेनबर्ग गेट, और ठीक उसके सामने ये मिनी भारत की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। यही तो है जर्मनी में मिनी इंडिया का दम। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। It's for our festival, a great festival. मोदी 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 मोदी
और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको लेकर आते हैं। आपको जरा गरबा जो यहाँ पर हो रहा था उसका भी जोश दिखाते हैं। ये देखिए, आप लोगों ने भी एक बार फिर आमने सामने। जी हाँ, ये दूसरी मुलाकात थी और कहा ना उनको मिलके एनर्जी डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है, और वैसा ही था। उनको मिलके ऐसा लगा कि क्या बस उत्साह टू मच था हमारे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, उनके 2 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। प्रधानमंत्री देश में हो या फिर विदेश में, उन्हें लेकर लोगों में गजब का क्रेज है। अंजना ओम कश्यप, बर्लिन, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं, जो भारतीय वहां पर मौजूद रहते हैं, उनका जोश, उत्साह, उनकी थाल, उनकी थाप देखिए, वो हमेशा देखने को मिलती है। आप सोचिए कि बर्लिन में ब्रांडनबर्ग गेट के सामने जब आप हिंदुस्तान का ये नजरिया देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि मोदी और मोदी के इर्द गिर्द जो एक मोदी मेनिया आपको विदेशों में दिखता है, इंडियन डायस्पोरा में, उसी का एक नजारा है। आइए आपको दिखाते हैं आज भारत के लोग बर्लिन में क्यों कह रहे हैं मोदी ने क्रेजी किया रे। पैर छुए तो प्रधानमंत्री ने रोक दिया। बच्चे ने राष्ट्रभक्ति का गीत गाया तो प्रधानमंत्री ने यूं हौसला बढ़ाया। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर। सबका मेल ले लो महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। वाह। छोटी बच्ची ने पेंटिंग दिखाई तो मोदी ने ऑटोग्राफ दिया। सात समंदर पार अपनों के बीच जब मोदी पहुंचे तो ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी प्रधानमंत्री से एक छोटी सी मुलाकात करना चाहते थे। मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। आज तक से बातचीत में प्रधानमंत्री की पेंटिंग बनाने वाली मान्या मिश्रा ने बताया कि नरेंद्र मोदी से क्या बात हुई। डियर प्राइम मिनिस्टर, वेलकम टू बर्लिन। कैसा रहा आपका एनकाउंटर आज तक पे? आपको पूरे देश में लोग देख रहे हैं इस वक्त आज तक पे, क्या बोलेंगे आप? मैं बोलूंगी कि मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिली, मोदी जी से, और मैंने जब उनको ये पेंटिंग दिखाई उन्होंने बोला शाबाश, और उन्होंने मेरे को ये सिग्नेचर दिया अपना, और उन्होंने अपने सिग्नेचर के ऊपर वंदे मातरम भी लिखा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आपको तो वंदे मातरम भी लिखा हुआ मिला है, वंदे मातरम नरेंद्र मोदी ऑटोग्राफ मिला। हाँ, और मैंने उन्हें बोला कि यू आर माई आइकॉन, और मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम प्राउड कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आपने बोला यूर एन आइकॉन? यस। और उनका क्या रिस्पॉन्स था? लाइक ही डिड लाइक दिस। तो हाउ आर यू फीलिंग? अब आपके लिए कैसी खुशी है? इट वाज लाइक माय ड्रीम केम ट्रू। ये आपने खुद से बनाई है ना? तो ये कितने दिन में बनाई? 1 डे। एक दिन में? मान्या मिश्रा, जय हिंद लिखा आपने? हाँ, यस। और फिर बना के और आज पीएम को दिखा दिया, तो मतलब जो काम जहाँ पहुँचना था वो हो गया। यस यस। अब फीलिंग रिलीव्ड? अभी भी धड़कन तेज है? यस। धड़कन तेज है, एक्साइटेड? यस। मान्या इज हैप्पी नाउ? यस यस। चलिए, कुछ बोलना चाहेंगे आप जो इंडियंस देख रहे हैं उनको? वंदे मातरम, जय हिंद। वैसे भी मोदी बच्चों के बीच खूब लोकप्रिय हैं। देश हो या फिर विदेश, बच्चों से संवाद का मौका वो नहीं छोड़ते। तभी तो राष्ट्रभक्ति गीत गाने वाला बच्चा हो या फिर संस्कृत का श्लोक सुनाने वाली बच्ची, मोदी ने सभी को सुना। एक पैट्रियोटिक सॉन्ग बोला। हाँ, गा के सुनाइए। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर, हमारे चना करेंगे। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री ने
आई कांटेक्ट आप लोग मतलब कोई बात कर पाया? मैं 600 किलोमीटर ट्रिप ब्रेक करके फ्रैंकफर्ट से इधर आया। मैंने बोला प्रधानमंत्री जी से, मैं तमिलनाडु से है, प्रधानमंत्री जी मुझे डायरेक्ट से बोला वनकम और मुझे हैंडशेक दिया और ये बहुत सुपर मोमेंट था मेरे लिए। और ही वाज स्पेंडिंग टाइम विथ एवरीवन, हैंडशेक कर दिया, वाज वेरी वेरी ग्रेट। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप लोग तो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे जब पीएम के। मोदी से मुलाकात हुई तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम। पहले तो हम लोग 2015 में मिले थे उनसे, बट ये तो बहुत ही स्पेसिफिक रहा, बहुत ही बढ़िया। गला बैठ गया है तो वो निशानी है सबसे ज्यादा। लेकिन हाँ, आज का एनकाउंटर बहुत ही अच्छा था, बहुत नजदीक से था। और 2015 में भी मिले थे, बट आज वाला बहुत यूनिक था। आपके लिए बहुत ही बढ़िया और वंस इन अ लाइफ टाइम तो अपॉर्चुनिटी। धड़कन तेज हो गई है, बताइए अब कोई इलाज खोजिए मत। हाँ, मैं तो गिर हाँ, मिल पाए। हम एकदम सामने खड़े थे, आते बराबर मोदी जी ने कहा शुक्रिया, आप लोग इतने सुबह से आए हुए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा वो सुन के कि उन्हें भी पता है कि लोग कितने वेट कर रहे हैं उनका और उत्साहित है उनके लिए। इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोदी की अगुवाई में भारत और जर्मनी के रिश्तों में नया इतिहास लिखे जाने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे को लेकर जर्मनी में रहने वाले भारतीयों को बहुत उम्मीद है। उम्मीद ये कि नरेंद्र मोदी दुनिया को युद्ध संकट से उबारने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और ये दौरा उसी कड़ी में मील का पत्थर साबित होगा। अंजना ओम कश्यप, बर्लिन, आज तक। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूरोप दौरा भारत की बढ़ती हुई धमक के बीच हो रहा है। भारत के लिए एक बड़ा मौका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी ताकत को पूरे विश्व के सामने रखने का, और उसी का नजारा आज दिन भर जर्मनी बर्लिन में दिखता रहा है। हम आपको देश भर की जो बर्लिन के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ भारत का जो नजारा है, क्या भारत एक संकट मोचक के तौर पर पूरे विश्व में रूस यूक्रेन की जंग में दिखेगा? क्या भारत कोई ऐसा हल निकाल पाएगा जिससे शांति की अपील कायम हो पाए? आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या युद्ध पथ के बीच प्रधानमंत्री मोदी के पास शांति पथ तैयार करने का मौका है? क्या मोदी की राष्ट्राध्यक्षों से पर्सनल केमिस्ट्री से यूक्रेन रूस को मिलेगा युद्ध विराम का मौका? क्या मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी के पास सबसे स्वीकार्य ग्लोबल लीडर बनने का मौका है? 40-45 लीडर्स भारत में आए हैं अभी पिछले कुछ ही महीनों में, और किस तरह से भारत का एक अपनी पॉलिसी रही है, स्टैंडर्ड पॉलिसी, प्रिंसिपल्ड पॉलिसी, ये यूक्रेन के बारे में या किसी और मेजर इशू के बारे में, चाहे हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, वैक्सीन डिप्लोमेसी में रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है, जब हम इस तरह का एक लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी टाइप देखते हैं तो पता लगता है कि किस तरह से हमारी पहुंच आगे। मैं आपको बता सकता हूं, मैं जॉर्डन में एम्बेसडर था, वहां पे बड़े सारे लोग कहते थे हम तो, अरे आप तो प्राइम मिनिस्टर, वी लाइक योर प्राइम मिनिस्टर। मोदी जो बोलते हैं उसे दुनिया कान लगाकर बहुत गौर से सुनती है। दुनिया के नक्शे पर आज की तारीख में कोई दूसरा ग्लोबल लीडर उतना लोकप्रिय नहीं जितना नरेंद्र मोदी है। दरअसल लीडरशिप और लोकप्रियता के पैमाने पर दुनिया के तमाम वर्ल्ड लीडर से बहुत आगे खड़े हैं नरेंद्र मोदी। ये वही लोकप्रियता है जिसके दम पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी दूसरे नेताओं से अलग पहचान रखते हैं। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि एक बार नहीं बल्कि बार बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का ताज मोदी के सिर सजता आया है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में मोदी 77% अप्रूवल के साथ टॉप पर रहे, यानी नंबर 1।
यहाँ आपको ये याद रखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हो या फिर फ्रांस के मैक्रो, मोदी के मुकाबले कोई दूर दूर तक खड़ा नहीं दिखाई देता। सर्वे की रेटिंग के मुताबिक 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। दूसरे पायदान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 63% है, यानी मोदी से 14% कम। तीसरे नंबर पर हैं इटली के प्रधानमंत्री मारिया द्राघी, 54% अप्रूवल रेटिंग के साथ। चौथे नंबर पर 45% रेटिंग के साथ जर्मनी के चांसलर ओल्फ स्कॉल्ज है, यानी मोदी से 32% नीचे। पांचवें नंबर पर 42% रेटिंग के साथ जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। छठे नंबर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की रेटिंग है, जो 42% है। अगर बात सुपर पावर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की करें तो वह 7वें नंबर पर है। अप्रूवल रेटिंग है 41, यानी मोदी से 36% कम लोकप्रिय है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की रेटिंग 41%, जो नंबर 8 पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की रेटिंग 41% है, जो 9वें नंबर पर है। 10वें नंबर पर है ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो, उनकी रेटिंग है 39%। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 11वें नंबर पर हैं, उनकी रेटिंग है 33%। ये रेटिंग मोदी के कद और उनकी दुनिया भर में प्रतिष्ठा का एक सूचक है। मोदी जब अपने काउंटर पार्ट के साथ टेबल पर बैठते हैं तो इसका असर होता है। मोदी की बात को दुनिया बहुत सीरियसली लेती है। इस वक्त दुनिया जो है, चूंकि एक तरह से मैं समझता हूँ शीत युद्ध की तरफ दोबारा बढ़ रही है, तो ऐसे में भारत को फिर एक मौका मिला है जिसमें वो एक कंट्रीज जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के रूप में है, जो कंट्रीज अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं फॉरेन पॉलिसी में, उनका एक लीडर बन के इमर्ज हो सके। और मैं समझता हूँ ये काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ज्यादा अच्छी तरह हो पाए। दुनिया भर में मोदी जहां जाते हैं वहां उनको लेकर लोगों का क्रेज दिखता है, लेकिन मोदी इस क्रेज के पीछे 130 करोड़ भारतीयों की ताकत बताते हैं। मैं चाहूंगा कि यहां पर रहने वाले पासपोर्ट का रंग कोई भी क्यों न हो, पासपोर्ट के रंग बदलने से खून के रिश्ते नहीं बदलते। दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री है। ये केमिस्ट्री कई बार दो मुल्कों के रिश्तों को ट्रेडिशनल सोच से अलग एक नए आयाम तक पहुंचा देती है, क्योंकि मोदी का मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता। जो डेमोक्रेसी में नंबर्स काउंट करते हैं, तो अगर आपकी सरकार जो है कोलिशन सरकार हो या आपकी सरकार जो है जिसमें 1-2 वोट से गिर सके, कभी जैसा कई कंट्रीज में है, और बार बार वहाँ चेंजेस होते हैं, तो एक तरह की जो पॉलिसी की कंटिन्यूटी कहिए या फोकस कहिए पॉलिसी पे, खासतौर से विदेश नीति पे, तो वो थोड़ा बहुत बदल जाता है। क्योंकि फिर आप हर समय डोमेस्टिक पॉलिसीज के बारे में अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपनी गवर्नमेंट बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो आज जब एक बड़ा पावरफुल देश भारत इतना आज एक इमर्जिंग पावर नहीं है, भारत एक खुद में पावर है जिसको दुनिया आज देखती है। विदेशी नीति के जानकार मानते हैं कि नरेंद्र मोदी दुनिया में एक ऐसे लीडर हैं जिनके रिश्ते दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से हैं। अगर मोदी अपनी दोस्ती का इस्तेमाल दुनिया के लिए शांति पथ तैयार करने के लिए करें तो यूक्रेन और रूस युद्ध की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। बर्लिन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा विश्व के कई मुल्कों ने की है। विदेश नीति में मोदी मंत्र बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, लेकिन क्या यहीं से भारत के विश्व गुरु बनने की संभावना और प्रबल होती चली जाती है? जी हां, अगर वो जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार वार्ता देखें, अगर आप यूके की तरफ से बोरिस जॉनसन के हालिया भारत दौरे को देखें, जिन्होंने साफ कहा कि एक विश्व गुरु के तौर पर भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ आप देखिए, जब यूरोप का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, जिसकी शुरुआत जर्मनी से हो रही है, चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ मुलाकात के साथ, लेकिन डेनमार्क वो जा रहे हैं और कई राष्ट्रों के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ नॉर्डिक समिट में मिल रहे हैं, और उसके बाद वो सीधा फ्रांस होते हुए भारत लौटेंगे, जहां फ्रांस में वो हालिया फिर से री इलेक्ट हुए इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। भारत पूरे विश्व में
अपनी तटस्थ और स्पष्ट नीति के साथ ये साफ करता हुआ कि हर देश के साथ हमारा रिश्ता अलग है। रूस को लेकर हमारी सोच, हमारी नीति अलग है। भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी का दबाव काम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और ब्रिटेन से लेकर यूरोप के तमाम मुल्कों से भारत की जो नीति है, जो दोस्ती है, उसको और भी प्रबल करते हुए भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ता हुआ अपना ये कदम इस दौरे के साथ दिखाता हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। एक राष्ट्र होने के साथ ही एक महान परंपरा है, एक वैचारिक अधिष्ठान है, एक संस्कार की सरिता है। भारत वो शीर्ष चिंतन है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत दूसरे के नुकसान की कीमत पर अपने उत्थान के सपने नहीं देखता। भारत अपने साथ संपूर्ण मानवता के, पूरी दुनिया के कल्याण की कामना करता है। दूसरों के नुकसान की कीमत पर अपने उत्थान के सपने नहीं देखता। यूरोप यात्रा पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के भारतवंशियों को जो संदेश दिया, उसमें दुनिया के लिए भारत को लेकर संकेत है। आज का ये आयोजन इस बात का प्रतीक है कि भारत के अमृत संकल्प केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। ये संकल्प विश्व भर में फैल रहे हैं, पूरे विश्व को जोड़ रहे हैं। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हैं तो विश्व के लिए प्रगति की नई संभावनाएं खोलने की भी बात करते हैं। भारत के विकास में दुनिया के विकास का संकेत महज वाक्य नहीं, बल्कि ये पूरी रणनीति है जो भारत की संस्कृति से समस्या के समाधान दिखाती है। मुझे विश्वास है कि अपने इस आदर्शों पर चलते हुए हम एक नया भारत भी बनाएंगे और बेहतर दुनिया का सपना भी साकार करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में जब पूरा यूरोप एक अजीब गफलत में फंसा हुआ है कि वो यूक्रेन का साथ दे या रूस का साथ छोड़े, रूस हमलावर है, उस पर दुनिया के सबसे कड़े प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने संसाधनों के बल पर यूरोप के धनाढ्य और ताकतवर देशों को महंगाई और आर्थिक बदहाली के दलदल में धकेल रहा है। इसने भारत के आत्मनिर्भर राष्ट्र की नीति का महत्व समझाया है। योग के प्रसार के लिए प्रयास करते हैं तो विश्व के हर व्यक्ति के लिए सर्वे संतु निरामया की कामना करते हैं। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे विषयों को लेकर भी भारत की आवाज पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये समय भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने का है। हमारा परिश्रम केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति से पूरी मानवता का कल्याण जुड़ा है। हमने बिना किसी खेमे में खड़े हुए गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को 21वीं सदी में फिर से सार्थक बनाकर दिखाया है। जहां तक यूक्रेन का संबंध है, भारत की जो पोजीशन इसमें रही है वो स्पष्ट रही है। प्रथम कि हॉस्टिलिटीज का सेसेशन होना चाहिए। दूसरा, इसका समाधान डिप्लोमेसी और डायलॉग के द्वारा होना चाहिए। आप अगर देखें, रूस यूक्रेन युद्ध में न हमने रूस का हाथ पकड़ा न यूक्रेन का साथ छोड़ा। हम मानवता के खिलाफ अपराध के विरोध में हैं, लेकिन जो पश्चिमी देश अपना फायदा जारी रखते हुए हमें घाटे में डालना चाहते थे, हमने नए तरीके से उन्हें समझाया है। अपने विदेश मंत्री के 2 बयान सुनिए। Which we faced in Asia, and if I were to put those very challenges in terms of principles, I mean, when a rules-based order was under challenge in Asia, the advice we got from Europe is do more trade.
At least we're not giving you that advice. And in terms of Afghanistan, I mean, please show me which part of the rules-based order justified what the world did there. We all have to find some way of returning to diplomacy and dialogue, and to do that, the fighting must stop. अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया में चलती है, लेकिन अब भारत अपनी स्पष्ट नीतियों की वजह से उसे भी उसकी भाषा में समझाता है। हमारे विदेश मंत्री एक चिंतक की तरह जवाब देते हैं, जो दुनिया के महान डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर की याद दिलाता है। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद और युद्ध से जूझ रहे यूरोप में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बीच पूरी दुनिया के बड़े नेताओं ने भारत की यात्रा की है। इसमें अमेरिका के डिप्टी एनएसए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, रूस के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष सहित कई देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं और सबको भारत से उम्मीद है, किसी को शांति की तो किसी को समर्थन की। अब वो वक्त है जो आत्मनिर्भर भारत पूरी दुनिया को विकास का ऐसा मॉडल दे सकता है जिसमें हम अपनी पृथ्वी को स्वस्थ और सुरक्षित आने वाली पीढ़ियों को सौंप सकें। और यही वो भूमिका है जो भारत अपने विश्व गुरु बनने के दावे के समर्थन में कहता है। बर्लिन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आखिर क्यों है पूरे विश्व की नजर? चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ जंग हो, चाहे वो अमेरिका ईरान संकट हो, चाहे वो अफगानिस्तान में तालिबान का संकट हो, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच का संकट हो, इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर पड़ाव पर यह साफ रखा है कि भारत की नीति एक ही है। भारत की सोच, भारत का नजरिया यह है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। रास्ता हमेशा शांति वार्ता यानी बातचीत के जरिए ही निकलेगा। और यही जो भारत की सोच है, उसके सामने पूरा विश्व आज सिर झुकाता है। क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन की इस जंग में एक संकट मोचक, एक विश्व गुरु के तौर पर अपनी सोच, अपनी नीति से उभरेंगे? जब नेपाल में भूकंप आया या श्रीलंका में बाढ़ आई या मालदीव में पानी का संकट हुआ, तो भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में वहां पहुंच जाता है, उपस्थित हो जाता है। जब यमन में संकट आया तो हमने अपने 4,500 नागरिकों को सुरक्षित निकाला, तो साथ साथ 48 अन्य देशों के 2,000 व्यक्तियों को भी हम सुरक्षित बाहर निकाल करके लाए थे। विकट परिस्थिति में भी मानवीय मूल्यों के संरक्षण का यह तरीका भारत की उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना का ही जीता जागता स्वरूप है। जब जब दुनिया के किसी मुल्क पर संकट गहराया, भारत ने मददगार बनकर अहम भूमिका निभाई। फिर चाहे जंग आतंक के खिलाफ हो या फिर जंग कोरोना महामारी के खिलाफ। अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को लेकर दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी शांति दूत की भूमिका निभा सकते हैं। जी, मेरे विचार से यकीनन बन सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है
मैं कहूंगा शायद एकमात्र ऐसा देश है जिसके संबंध रूस के साथ भी बहुत अच्छे हैं और यूक्रेन के साथ और अमेरिका और यूरोप के साथ सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने चाहे वो 24 तारीख को जब रूस ने युद्ध छेड़ा था यूक्रेन के विरुद्ध, तो तब उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से बात की, उनको कहा जो भी वहां पर वायलेंस है, हॉस्टिलिटीज है, वो बंद करना चाहिए। और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी उनकी बात हुई है और भी जो देशों के शीर्ष नेता हैं उनके साथ उनकी बातचीत होती रही है। तो मैं समझता हूं क्योंकि भारत के संबंध सभी राष्ट्रों के साथ, सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, तो वो एक शांति का दूत बनकर उभर सकता है। अगर कूटनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देखें तो उनकी सोच एकदम स्पष्ट है। मोदी का मंत्र है आंख में आंख मिलाकर बात करना। यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान भी मोदी ने अपनी तटस्थ नीति बनाए रखी, किसी के दबाव में नहीं आए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। अगर अतीत के पन्नों को पलटे तो इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान संकट से लेकर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद तक खतरे से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी ने दुनिया को सही दिशा दिखाई। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में हमें 4 विषयों पर ध्यान देना होगा। पहला मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। में तिरंगा लेकर के जो खड़े हैं वो अब पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भी आवाज उठाने की पहल करेंगे, प्रेरित करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? पाकिस्तान के करतूतों के खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं है? कूटनीति की कठिन परीक्षा में भी मोदी फुल नंबर लाते हैं। अमेरिका और ईरान के रिश्तों में आई तल्खी के बाद भी भारत ने अपना रुख नहीं बदला। ईरान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है। आपकी मेजबानी करना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैंने वर्ष 2016 में तेहरान की यात्रा की थी और अब 2 वर्ष के भीतर आपकी यात्रा हमारे देशों के पुराने और दोस्ताना रिश्तों को और भी मजबूत बनाने का एक सुनहरा मौका देती है। जानकार मानते हैं कि जर्मनी और डेनमार्क से होता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और उसका अंतिम पड़ाव है फ्रांस। रहेगी आज तक की नजर बर्लिन जर्मनी से। हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।